इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शरीर का मूल है नाभ कमल, इससे ऊपर जावे तो ब्रह्मरंध्र से प्राण। प्रातस्मरणी पूज्यपाद ब्रह्मर्षि योगीराज देवराहा बाबा के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकले, फट गया था पूरा, टप से फट गया श्रीधाम वृंदावन में। जैसे योगी पुरुष आप देखते होंगे, गायत्री परिवार के परम तपस्वी परम सदगुरु पूज्य आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी का जो वृद्धावस्था का विग्रह है, आपने कभी गौर किया हो तो उसमें उनके बाल यहाँ पर उठे हुए हैं और ये पूरा भाग उठा हुआ है, ये वो बनाया नहीं गया है। ऐसी अवस्था वृद्धावस्था में साधना की चरमोत्कर्ष अवस्था जो होती है उसमें आ जाती है। किसकी? साधक की। अब वो अपने आप बना ले, बात अलग है, लेकिन श्री महाराज जी का आप गौर करेंगे, जो लोग निष्ठावान साधक हैं वो उसको अनुभूति करें तो उनको पता चलेगा। सद्गुरु शरीर नहीं है ना, सद्गुरु शरीर नहीं है, सद्गुरु तत्व है। इसलिए उसको ब्रह्म तत्व कहा, विष्णु तत्व कहा, परम ब्रह्म कहा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु तत्व ये है, वो गुरु तत्व हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो वो जब साधना आप हम करेंगे तो ऐसी अवस्था आएगी, धीरे धीरे ये ऊर्ध्वगमन करेगा। इसलिए संसार में भजन करने पर चित्त हमारा ऊर्ध्वगामी होता है और संसार में विषयासक्त होने पर हम अधोगामी होते। माने योगाग्नि में बदन को प्रवेश कराया। रुद्रगण जो साथ में थे उन्होंने यज्ञ को विधिवत विध्वंस किया। एक ने जाकर संदेशा दिया, भगवान शिव ने कोप करके भेजा है वीरभद्र को, जथा योग्य जैसा होना था हुआ। बाबा कहते हैं कि सती अम्बा ने जाते जाते एक बड़ा अलौकिक व्यवहार किया। क्या? भरत हरि सनबर मांगा, सती मरत हरि सनबर मांगा, जन्म तेह कारण हिमगिरि तेह कारण हिमगिरि जन्मे पार्वती तनु जनमी पार्वती जनमी पार्वती। पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी के रूप में मां का जन्म हुआ। कथा कहें तो ये भी एक बड़ी विचित्र कथा है। बेटियां और बेटे चाहने से नहीं आते,
जिसके साथ जिसका संबंध जुड़ा है जन्म जन्मांतर से, वही बेटा व बेटी होके आता है। यहाँ कोई बैठा हो तो बुरा न मानेगा, क्योंकि मैं किसी से अभी मिला नहीं हूँ, कल से मिलना प्रारंभ करेंगे, एकदम बुरा न मानिएगा। बेटा बेटी भगवान कदाचित सीधा न दे तो लोग तय करके बेटी या बेटा ले लेते, किसी से गोद ले लेते हैं, अच्छी बात है। भगवान ये भी सुख प्रदान करे, परंतु मन का मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। रक्त संबंध से, व्यवहार से, जीवन से यदि संबंध नहीं है तो जबरन बना लेने से, जबरन बुला लेने से, जबरन संभलवा लेने से बन जाए तो कृपा, अच्छी बात। इनसे भी कहीं से जुड़ाव होगा। लेकिन हिमांचल जी महाराज के यहाँ माँ मैना के अंक से भगवती पार्वती जी के रूप में सती जी का जन्म हुआ। इनका पुराकृत पुण्य अधिक है। जब से पार्वती मैया ने जन्म लिया, साधु संतों ने महाराज के राज्य में डेरा डाल दिया। जो जो बर के दोष मैंने बखाने हैं, सब दोष शिव जी में है। और जो विवाह शंकर सन हुई, दोषौ गुण सम कह सब कोई, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष। सामर्थ्यवान का कोई दोष नहीं देखता। नारद जी बोल करके चले गए। मैना माँ हिमांचल जी ने कुछ पूछा भी, नारद जी ने कहा कोई उपाय नहीं है। जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनी। हाँ। पिताजी ने कहा माँ से, मैना मैया से, बिटिया से कहिए जाकर तप करे, थोड़ा भजे। माँ ने तप किया और कितना तप किया। देखिए तपस्या कभी खाली नहीं जाती। हम बच्चों से कहें तपो, बेटियां मैया का भजन करें, बच्चे हनुमान जी का, गृहस्थ हो गए तो शिव जी का भजन करें। तपस्या कभी बीतती नहीं साहब। तपस्या फलदायी है। जो तपेगा वो बढ़ेगा। कोई आराम से किसी को कुछ नहीं मिलता। माँ ने कितना कठोर तप किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवास। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाई नाम तब भयउ अपर। पुनि परिहरे सुखाई नाम तब भयउ अपर। आकाशवाणी ने इतना कठोर साधन तप देखकर प्रशंसा करते हुए कहा, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज परिहर दुसह खले सब, अब मिली है। आप कलेश त्यागिए, कष्ट से बाहर निकलिए। तप छोड़िए, हो गया, पूर्ण हो गया। असतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तो माताएं तप भी खूब करती। व्रतय व्रत। भादों से शुरू हो जाता है। भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख तक व्रतय व्रत हो। हे भगवान। अभी हम लोगों के यहाँ पूरब में
कल से छठ व्रत शुरू होगा। खरना आज है, कल है ना। माताएं 36 घंटे का निराहार निराजल हो, कितना कठोर व्रत है प्रति साल। जब जीवित पुत्र का बीता है, नवरात्रि बीती है, हरतालिका बीती है, लो पीछे ही पड़ा है व्रत। पुरुष को तो क्या है, पुरुष को कोई व्रत नहीं, केवल भोजन व्रत। माताएं करती भी हैं तब भी इनकी व्यवस्था करे कि करती। एक दिन बनाना पड़े तो जूठे बर्तन में 2 बेला भोजन बनाओगे, बड़ा मुश्किल है। असतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक देव। और कुछ न करें, निष्ठा से कोई व्रत कर रहा है तो उसमें सहभागी बनना चाहिए, टिका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बच्चा भी व्रत करे। वैसे आयुर्वेद में 13 साल और 60 साल, 13 साल के पहले व्रत निषेध किया गया है, 60 के बाद व्रत निषेध है। 60 साल के बाद शरीर चले यह बहुत है। जैसे शरीर स्वस्थ रहे वही व्रत है, शरीर व्रत, इसको संभाल के चलना है। लेकिन माताएं कहाँ मानती? ओहो, पूछिए मत। बहुत हमने राजन जी के अम्मा जी को कहा, अम्मा जी छठ नहीं रहना, बाबू रहब जरूर, चाहे मर जाएंगे। हेलो, कितनी अवस्था है? हाँ, 65-70 साल की अवस्था है माई की, सोचिए आप। ऐसी निष्ठा लाला। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।